राधे राधे मित्रों, मार्गशीर्ष महात्म में आगे की कथा सुने। आगे का भाग, किन पुष्पों से हरि विष्णु की आराधना करें, कौन सा पुष्प भगवान विष्णु को प्रिय है। तो बेला, चमेली, जूही, अतिमुक्ता जिसे माधवी लता कहते हैं, कनेर यानी सफ़ेद कनेर भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। वैजयंती, विजया, चमेली के गुच्छे, कर्णिकार, पुरैया, चंपक, चातक, कुंद, करचूर, मल्लिका, अशोक, तिलक तथा अपरयूथिका इत्यादि फूल हैं। इन पूजा से मेरी पूजा के लिए ये उत्तम होते हैं। केतकी का पत्ता और पुष्प, भृंगराज, तुलसी का पत्ता और फूल, ये सब मुझे शीघ्र प्रसन्न करने वाले हैं। केतकी का फूल शिव जी पर नहीं चढ़ता है और भगवान विष्णु पर चढ़ता है, ऐसा हरि विष्णु कहते हैं। ये सब मुझे शीघ्र प्रसन्न करने वाले हैं। लाल, नील और सफ़ेद कमल मार्गशीर्ष मास में मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी पूजा के लिए वे ही फूल उत्तम माने गए हैं जो सुंदर रंग वाले होने के साथ ही सरस और सुगंधित हों। बिल्व पत्र, समी, भृंगराज पत्र और आमल की पत्र, ये मेरे पूजन के लिए शुभ हैं। वन अथवा पर्वत में उत्पन्न होने वाले फूल और पत्र यदि तुरंत के तोड़े हुए, छिद्र रहित और कीट वर्जित हों तो उन्हें जल से धोकर उनके द्वारा मेरी पूजा करनी चाहिए, यानी कि कोई सड़ा गला पुष्प न चढ़ाएं। और जो कीड़े जिसमें होते हैं पुष्प में, बरसात में पड़ जाते हैं या किसी कारणवश पूजे पड़ जाते हैं, पूजे फूल में कीड़े पड़ जाते हैं या छेद कर देते तो उन्हें धो के चढ़ाया जा सकता है जब न मिले तब। बगीचे में खिलने वाले फूलों से भी मेरी पूजा की जा सकती है। जो आप घर में लगाए हैं या बगीचे में लगाए हैं सुंदर पुष्प, तो उनसे भी पूजा भगवान विष्णु की जा सकती है। जिन वृक्षों के फूल मेरी पूजा के लिए उत्तम माने गए हैं उनके पत्ते भी उत्तम हैं, यानी यदि फूल न मिले तो उनके पत्ते भी आप अर्पित कर सकते हैं। फूलों और पत्तों के अभाव में उनके फल भी चढ़ाए जा सकते हैं, यानी फल भी चढ़ा सकते हैं। यदि फूल नहीं मिलता, पत्ता नहीं मिलता तो आप फल भी चढ़ा सकते हैं। इन पत्तों, फलों और फूलों से जो अगहन में मेरी पूजा करता है उस पर प्रसन्न होकर मैं अपनी भक्ति देता हूँ। जो मनुष्य तुलसी की मंजरियों से मेरी पूजा करता है वह मोक्ष का भागी होता है। जो तुलसी का पौधा लगाकर उसके पत्तों से मेरी पूजा करता है वह मेरे निवास स्थान श्वेत द्वीप में आनंद का अनुभव करता है। जो तुलसी दल से प्रतिदिन मुझ लक्ष्मीपति की पूजा करता है उसके महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। फिर उपपातकों की तो बात ही क्या है। बासी फूल और बासी जल पूजा के लिए वर्जित है, इसलिए जो बासी फूल हैं और बासी जल हैं वो न चढ़ाएं। यदि किसी कारणवश न मिले आपको तो बात अलग है, नहीं तो कोशिश करें कि ताज़ा ही जल और ताज़े फूल ही चढ़ाया करें। परंतु तुलसी दल और गंगा जल बासी होने पर भी वर्जित नहीं है, क्योंकि गंगा जल बासी नहीं माना गया है और तुलसी दल भी
बासी नहीं मानी जाती, तो इनसे पूजा आप कर सकते हैं। बिल्व पत्र, शमी पत्र, चमेली पत्र और कमल तथा कौस्तुभमणि से भी तुलसी दल मुझे अधिक प्रिय है। जिसके पत्ते कटे न हो और जो मंजरी के साथ हो, ऐसी तुलसी मुझे लक्ष्मी के समान प्रिय है। जैसी कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशी मुझे प्रिय है, उसी प्रकार गौर और कृष्ण दोनों प्रकार की तुलसी मुझे प्रिय है। यानी भगवान विष्णु को एकादशी तिथि बहुत प्रिय है। उसी तरह तुलसी में जो मंजरी लगी होती है, तो मंजरी सहित तुलसी दल चढ़ाएं तो बहुत प्रिय है भगवान को। जैसे लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को प्रिय है, इसी तरह मंजरी सहित तुलसी दल भी हरि को प्रिय है। आप अर्पित किया करें। कौस्तुभ आदि असंख्य रत्न तभी तक गरजते हैं जब तक कि श्यामा तुलसी की श्याम मंजरी नहीं मिलती है। यानी कि जो श्यामा तुलसी होती है, काली तुलसी, उसकी मंजरी कौस्तुभ मणि से भी प्रिय है भगवान को, तो अर्पित करें। जो मेरी पूजा के लिए मांगने वालों को तुलसी दल देते हैं तथा अन्य भक्तों को भी तुलसी दल अर्पण करते हैं, वे मेरे अविनाशी धाम को जाते हैं। तुलसी दल का इतना महत्व है। आप फल, फूल, पत्र आदि से पूजा करें। जिन वृक्षों के जो भगवान प्रिय वृक्षों के पुष्प प्रिय हैं, यदि न मिले तो पत्ते चढ़ा सकते हैं। यदि पत्ते न मिले तो फल उनके चढ़ा सकते हैं। चढ़ाएं आप और पुण्य प्राप्त करें। काली और श्यामा और रामा तुलसी दोनों प्रिय हैं, तो आप मंजरी सहित भगवान हरि को जरूर चढ़ाएं। आप भगवान की सेवा करें और पुण्य प्राप्त करें। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।